फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DSCL सीधी फॉर इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पैसिव वॉइस सीखा था। आपका हैज टू हैव टू का एंड हैड टू का एंड विल हैव टू का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में तीनों टेंसेस में। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं एक नई वर्ब का पैसिव वॉइस, और वो वर्ब है बी वर्ब का पैसिव वॉइस हम लोग यहाँ देखेंगे कैसे बनता है। जैसे ऑब्लिगेशंस के लिए हम ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, आई एम टू स्पीक इंग्लिश, ही इज टू गो देयर, यू आर टू पे द फाइन, दे वर टू फिल अप द फॉर्म। तो ऐसे सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है उसे आज हम लोग देखेंगे। is, am, are, to, active of, active of, is, am, are to, and was, were to। एक्टिव ऑफ is, am, are to and was, were to। यहां हो जाएगा बच्चों पैसिव ऑफ is, am, are to and was, were to। आईडी एक्टिव में हमें मिलेगी इस तरह से बच्चों, प्रेजेंट और पास्ट में ना है, नी है। पास्ट के लिए आईडी हो जाएगी ना था, नी थी। इसी तरह से यहां आईडी हो जाएगी बच्चों या जाना है, ई जानी है। इसी तरह से पैसिव आईडी इसकी हो जाएगी या जाना था, ई जानी थी। या जाना था, ई जानी थी। एक्टिव रूल एक्सक्यूज मी, एक्टिव रूल हो जाएगा सब्जेक्ट ले लीजिए प्लस इज, एम, आर, यहां ले लीजिए वॉज, वर, टू प्लस एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव रूल हो जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट प्लस is, am, are, was, were plus to be plus mv third by plus सब्जेक्ट। एक्टिव रूल कुछ इस तरह से होगा, पैसिव रूल कुछ इस तरह से होगा। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर ऑब्लिक वॉज, वर प्लस टू एम वी फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर वॉज, वर टू बी एम वी थर्ड बाय प्लस सब्जेक्ट। पहला एग्जाम्पल है
मुझे उसे पढ़ाना है। मुझे उसे पढ़ाना है, ऐसा सेंटेंस है। आम टू टीच हिम। आम टू टीच हिम, मुझे उसे पढ़ाना है। ये एक्टिव हो गया बच्चों, यहाँ एक्टिव लिख लीजिएगा चाहे तो। पैसिव हो जाएगा उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है। जाना है, देखिए बच्चों आ रहा है या जाना है। He is to be taught by me. He is to be taught by me. He is to be taught by me. अगला सेंटेंस है एक्टिव का। हमें टॉपिक लिखना है। हमें टॉपिक लिखना है। We are to write the topic. हमें टॉपिक लिखना है। We are to write the topic. पैसिव हो जाएगा टॉपिक हमारे द्वारा लिखा जाना है। देखिए बच्चों आ रहा है या जाना है। द टॉपिक इज टू बी written by us. The topic is to be written by us. The topic is to be written by us. अगला सेंटेंस है एक्टिव का। उसे हमें एक पेन गिफ्ट करनी थी। इस बार देखिए बच्चों आ रहा है नी थी। She was to gift us a pen. She was to gift us a pen. She was to gift us a pen. पैसिव हो जाएगा एक पेन उसके द्वारा हमें गिफ्ट
की जानी थी, ई जानी थी। देखिए बच्चों आ रहा है ई जानी थी। ध्यान से देखते चलिएगा। A pen was to be gifted to us by her। यहाँ हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले किया है और इनडायरेक्ट को बाद में, इसीलिए हमने टू लगाया है। अ पेन वॉज टू बी, अ पेन वॉज टू बी गिफ्टेड टू अस बाय हर, अ पेन वॉज टू बी गिफ्टेड टू अस बाय हर। अगला है उससे कुछ किताबें पढ़नी थी। इसमें भी देखिए आ रहा है लास्ट में नी थी। He was to read some books। देखिए बच्चों यहाँ भी नी थी आ रहा है, तो ट्रांसलेशन होगा he was to read some books, he was to read some books, उसे कुछ किताबें पढ़नी थी। इसका पैसिव बनेगा कुछ किताबें उसके द्वारा पढ़ी जानी थी। ई जानी थी, कुछ किताबें उसके द्वारा पढ़ी जानी थी। Some books were to be read by him। Some books were to be read by him। Some books were to be read by him। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं बच्चों एक्टिव एंड पैसिव। पहला है मुझे उसे पढ़ाना है, आई एम टू टीच हिम, आई एम टू टीच हिम। अगला सेंटेंस उसका पैसिव वॉइस होगा उसे मेरे द्वारा पढ़ाया जाना है, ही इज टू बी टॉट बाय मी, ही इज टू बी टॉट बाय मी। अगला है हमें टॉपिक लिखना है, वी आर टू राइट द टॉपिक, वी आर टू राइट द टॉपिक। इसका पैसिव होगा टॉपिक हमारे द्वारा लिखा जाना है, द टॉपिक इज टू बी रिटन बाय अस, द टॉपिक इज टू बी रिटन बाय अस। अगला है उसे हमें एक गिफ्ट करने, उसे हमें एक पेन गिफ्ट करनी थी, उसे हमें एक पेन गिफ्ट करनी थी। शी वॉज टू गिफ्ट अस अ पेन, शी वॉज टू गिफ्ट अस अ पेन। यहाँ दो ऑब्जेक्ट है बच्चों, अस एंड अ पेन। जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिविंग में होता है। क्या से क्वेश्चन करे जो आंसर मिलता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है और किसी किसको से क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है। तो लिखा है शी वॉज टू गिफ्ट अस अ पेन, उसे हमें एक पेन गिफ्ट करनी थी। पैसिव हो जाएगा एक पेन उसके द्वारा हमें गिफ्ट की जानी थी। अ पेन वॉज टू बी गिफ्टेड टू अस बाय हर, अ पेन वॉज टू बी गिफ्टेड टू अस बाय हर। यदि आपको ये ना पता हो कि टू कैसे लगा तो मैं बता दूं, अ पेन जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अस जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है इनडायरेक्ट बाद में तो उसके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले हमेशा टू लग जाता है बच्चों, जहां भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है,
A pen was gifted, a pen was to be gifted to us by her. अगला है उसे कुछ किताबें पढ़नी थी. He was to read some books. He was to read some books. पैसिव हो जाएगा कुछ किताबें उसके द्वारा पढ़ी जानी थी. Some books were to be read by him. Some books were to be read by him. इसको आप आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे. इज एम आर और वॉज वर टू का जो एक्टिव है और इज एम आर वॉज वर टू का जो पैसिव है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसको भी आप अपनी नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए और कुछ सेंटेंसेस आप भी अपने से बनाने की कोशिश करिए इन सेंटेंसेस की हेल्प से. इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा. तो आई होप कि बच्चों आपको इज एम आर टू और वॉज वर टू का पैसिव वॉइस अच्छे समझ में आ गया होगा. हम आपको देंगे 2-3 एग्जाम्पल्स जिन्हें आप चेंज करिएगा. देखते हैं हम क्या आप कर पाते हैं चेंज पैसिव वॉइस में या नहीं. पहला सेंटेंस है आर यू टू beat him. Are you to beat him? क्या आपको उसे पीटना है? Are you to beat him? दूसरा है ये एक्टिव है. दूसरा है he was not to waste the time. He was not to waste the time. He was not to waste the time. उसे समय बर्बाद नहीं करना था. He was not to waste the time. ये दोनों एक्टिव हैं. इन्हें आप पैसिव में ट्रांसलेट करिएगा और इधर दे देता हूं पैसिव. पहला am I to be selected by him. Am I to be selected by him? क्या मुझे उसके द्वारा सेलेक्ट किया जाना है? Am I to be selected by him? दूसरा होगा she was to be asked for money by us. She was to be asked for money by us. She was to be asked for money by us. Right? उससे हमारे द्वारा पैसा मांगा जाने था. उससे हमारे द्वारा पैसा मांगा जाना था. She was to be asked for money by us. इन दो सेंटेंसेस को पैसिव में है, इन्हें आप एक्टिव में ट्रांसलेट करिएगा और ये दो एक्टिव में है जिन्हें आप पैसिव में ट्रांसलेट करिएगा. आई होप कि आपको इज एम आर टू एंड वॉज वर टू का बहुत अच्छे से पैसिव वॉइस समझ में आ गया होगा. इसे आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा एंड घर पे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करिएगा और इन 4 सेंटेंसेस को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा. Once again, thank you so much for being with us and watching our video lecture. Thank you so much.